स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठाएं, जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं और आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, व्यर्थ की बातें बिल्कुल ना हो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, बस आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना है। आप अंबिकापुर में जब आए थे तब आपकी कथा में मैं गई थी, तो वहाँ से मतलब कि आपकी कथा से हम इतना ज़्यादा मतलब कि प्रभावित हुए कि मेरी पूरी फैमिली आपसे जुड़ गई। और मेरी बड़ी तो आपकी इतनी बड़ी भक्त है कि वो जब आपकी कथा देखती है तो रोती है। वो बोली मम्मी जा रहे हो तो प्लीज़ गुरुजी से एक बार बात करना, आप उनके चरण स्पर्श करके आना। बस खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी आपसे चरण स्पर्श करना है। अभी मिलेंगे चरण स्पर्श वाले जितने भक्त राधे हैं, राधे अभी गुरुजी। मिलेंगे सबको आखिरी में। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमसे जो बड़े होते हैं हम उनसे आप करके बात करते, तो कई लोग भगवान से तेरे तू ऐसे करके क्यों बात करते? जो कई लोग बोलते हैं कि तेरा लाख लाख शुक्रिया, तो उनको तेरे क्यों बोलना? मतलब वो तो सबसे बड़े हैं। तेरा शब्द वहां बोला जाता है जैसे पिता अपने, जैसे आपका भाई है? नहीं। अच्छा, तो जैसे पिता होता है ना, हाँ? तो वो अपने बेटे से बोलता है तू कहाँ था? तू कहाँ था? तो जो बहुत करीबी होते हैं ना, उसे तू कह के बुलाते हैं, तेरे कह के बुलाते हैं। तेरे पास मैं आऊंगा, जब कोई अपना मित्र यार मैं तेरे पास आऊंगा कल। हाँ। जो अपने हैं, जिनसे आत्मीयता ज्यादा, जिनसे देखो आप किसी से बहुत ज्यादा घुले मिले नहीं हैं, तो वहां आपको बोला जाएगा आप आइएगा। और थोड़ा आप और सन्निकट वाले हैं तुम जरूर आना, है ना? तो जहां तू करके बात हो, समझ लेना कि वहां बहुत करीबी लोग बात कर रहे हैं, इसलिए तू करके बात करते हैं। तो भगवान हमसे बहुत करीब हैं, हम भगवान के हैं, इसलिए भगवान हम तेरे हैं, तू हमारा है जी गुरु। इसलिए तू करके भी बात होती है, क्योंकि जहां अपनापन अधिक है वहां पर जी, इसलिए भगवान अपने हैं ना, इसलिए। गुरुजी आपको मेरी नानी की तरफ से प्रणाम, वो आपका रोज भागवत सुन देखती है। खुश रहिए। अच्छा है, नानी को राम राम बोलना। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आपसे ये पूछना है कि जैसे कुंवारी लड़कियां गुरु दीक्षा ले सकती हैं, हाँ, और जैसे ससुराल जाने के बाद में बोले वहाँ गुरु दीक्षा लेना है तो ले लो, वहाँ ले लो। तो 2 गुरु बना सकते हैं? क्यों बनाना है, एक ही बहुत है। फिर वहाँ जैसे बोलेंगे कि मायका वाला नहीं मानना है तो कैसे करेंगे? ना माने तो फिर देख लो, बाकी उनको भी जोड़ दो भगवान से। ना माने तो अच्छा है, जब तक नहीं जाते ससुराल तब तक के लिए तो भजन हो ही रहा है, अच्छी बात ही है ना जी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कल के कथा में ना परमात्मा ना पाया वाला भजन सुना दीजिए। ठीक है, सुना देंगे। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा कभी बोली नहीं हूँ, इसीलिए। तो घर पे बिल्कुल नहीं बोलते? नहीं गुरुजी बोली हूँ। अच्छा। पर आपके सामने पहली बार बोल रही हूँ और मेरा मन भी भर आया है। बोलो बोलो। इसलिए गुरुजी। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मैं नहीं बोल पाऊंगी। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न है
कि मेरे ससुराल में कबीरपंथी लोग, तो मेरी सास का कहना है कि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। फिर किसकी रखें? लेकिन हम पति पत्नी मानते हैं कि हम कबीरपंथी होने से पहले हिंदू हैं, तो हमको पूजा पाठ हम करते हैं। तो वो किसकी पूजा करते हैं? कबीर साहब की। कबीरदास जी तो भगवान के भक्त हैं जी। कबीरदास जी तो खुद कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। जी। कबीरदास जी तो खुद कहते हैं कि जो राम नाम के भक्त हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ जी। वो धनवान हैं। अब ये पता नहीं कौन सा अलग कबीर ले आए हैं। तस्वीर मत रखो, मूर्ति मत रखो, किसी तरह का व्रत ना रखो बोलती हैं। फिर क्या करें? सिर्फ कबीर साहब की पूजा करो, जबकि कबीर साहब की फोटो रख सकते हैं बोलते हैं। तो कबीरदास जी तो भगवान के ही भक्त हैं। जी। हाँ, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीरदास जी। जी। धन्यवाद गुरु जी। जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नागपुर से आई हूँ। अच्छा। मेरा नाम सत्यभामा है। खास आपकी कथा सुनने के लिए आई हूँ मैं, और मैं आपको आपकी माँ से मिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे गले मिलना चाहती हूँ। एक बार मिल लीजिए प्लीज गुरु जी। हाँ हाँ, मिल लेंगे मिल लेंगे। अभी लाओ क्या? हाँ, 4 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं गुरु जी। हाँ हाँ, ले आइए भैया, बात करा दो मैया से। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। कोटि कोटि चरणन छूकर प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मोर बेटा बहुमत सुधार नहीं पाती गुरुजी, आपसे मैं चरण मिलने चाहती हूँ गुरुजी। हाँ हाँ, मिल लो, आ जाओ आ जाओ। बहुत दुख लगते बोला गुरुजी। गुरुजी एक बार छोटे से गांव वाले गाना का भजन सुना देना वहाँ कथा में, पूरे गाना सुना देंगे। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सबसे पहले रायपुर में आपका बहुत स्वागत है, और हम वृंदावन आए थे 11-12 दिवाली के दिन हम आपके धाम पे थे, लेकिन आपके दर्शन नहीं हुए। आप रायपुर आए, यहाँ दर्शन हुए आपके, बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी भैया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मैं लक्ष्मी मेडिकल हाउस शंकर नगर में जॉब करता हूँ। मैंने क्या बोलते हैं, राम भगवान के कल 22 तारीख का हुआ था, तो वहाँ एक फ़ोटो लगाने के लिए बात किया। मैं कहते हैं फ़ोटो लगा सकता हूँ क्या पूजा करके, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो वहाँ से जॉब छोड़ के कल आ गया हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को आराध्य को वहाँ पूजा करने के लिए मना कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है? मेरे बॉस। क्यों? पता नहीं, उनको एक्सपेंस बढ़ेगा, मेरा खर्चा बढ़ेगा करके फोटो लगाने को मना कर दिए मेरे को राम भगवान का। तो मैं जॉब छोड़ के आ गया वहाँ से। मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं क्या करूँ? मैं सही किया कि गलत किया? क्या करते हैं आप? मेडिकल शॉप में हूँ। तो मेडिकल शॉप में आप किसी के यहाँ काम करते हैं? हाँ, लक्ष्मी मेडिकल हाउस शंकर नगर ब्रांच में। तो उन्होंने आपको पूजा करने से मना कर दिया? पूजा करने से मना नहीं किया, मैं सब चीज़ किया, लेकिन क्या कहते हैं जो भगवान का फोटो रहता है ना, मूर्ति रहता है राम भगवान का, उसे सामने लगाने के लिए बोला उनको, तो उन्होंने मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी दुकान में मना कर दिया, आप अपने घर पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा। हाँ हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे, कोई बात नहीं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है। उनकी दुकान में आप हैं, आप अपना काम करो और अपने घर पे लगा लो फोटो। उनका मन नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, मैं तो घर में लगा लिया सर। हाँ, मेरे जो आराध्य है उसको दिल से मानता हूँ। मेरे को अच्छा नहीं लगा, छोड़ के आ गया। होते हैं कुछ लोग नास्तिक होते हैं, नहीं मानते जी। उनके भाग्य में नहीं है भगवान, तो क्या करोगे। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। खुश रहिए। कान्हा बाजारी जी और आयोजक टीम के सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैया, खुश रहिए। बस मैया, बस खुश रहिए, खुश रहिए। अब मत रोइए, ठीक है जी। जी महाराज जी, मैं राजिम यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पर राजिम गांव है, हाँ, नया पर राजिम, वहाँ से आया हूँ और मैं आपकी कथा 2 साल से सुन रहा हूँ महाराज जी, और मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया है, मैं क्या बताऊँ आपको।
मैं पहले शराब पीता था, मांस भी खाता था और अफेयर भी करता था। मेरी शादी हो गई है, 2 जने बच्चे हैं मेरे, और पत्नी से हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहता था। लेकिन आज आपकी कथा सुनने के बाद मेरा जीवन इतना परिवर्तन हुआ है गुरुजी कि मैं मेरे परिवार के साथ अपने सुख शांति से अच्छे से रह रहा हूँ। आपने पूरा जीवन धन्य बना दिया गुरुजी। आपसे एक प्रश्न था मेरा, मैं राजिम में पिंडदान का कार्य होता है महाराज जी, श्राद्ध का अस्थि विसर्जन का काम होता है, उस कार्य से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ जैसे अस्थि विसर्जन करने वाले भाई आते हैं आसपास के गांव से, तो वहाँ एक संस्था है गायत्री परिवार करके, वहाँ कई वर्ग के जात के जुड़े हुए हैं, तो पिंडदान का कार्य वो कर लेते हैं, वहाँ पंडित नहीं है। तो ये उचित है महाराज जी? कहाँ पर? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर नवापाड़ा राजिम है, वहाँ अस्थि विसर्जन का कार्य होता है, नदी में होता है, वहाँ पंडित करते हैं। लेकिन वहाँ एक संस्था है गायत्री परिवार, जहाँ यादव साहू अदर कई वर्ग के जुड़े हुए हैं, वो पंडित का काम करते हैं, मतलब अस्थि विसर्जन करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, कथा करवाते हैं, पिंडदान का काम करते हैं। तो ये उचित है महाराज जी? नहीं, उचित नहीं है। जिसका जो कार्य है वो कार्य वही करे। ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण करे, क्षत्रिय का कार्य क्षत्रिय करे, वैश्य का कार्य वैश्य करे, शूद्र का कार्य शूद्र करे। यदि व्यवस्थाएं बिगाड़ लोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जो कार्य ब्राह्मणों का है वो ब्राह्मण ही करे। कोई भी अनुष्ठान शास्त्रों का पठन पाठन है, शास्त्रोक्त कार्य है, वो ब्राह्मण ही करे। उनका कहना है महाराज जी कि कोई इंसान धर्म से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। तो ब्राह्मण आजकल गंदे गंदे काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग हमारे परिवार गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, और हम लोग श्राद्ध तर्पण का सब चीज का कार्यक्रम करने का हमको शास्त्र अधिकार देता है। देखो, गंदे काम कौन से काम गंदे बताओ? मतलब शराब पीते हैं, मांस खाते, शराब ब्राह्मण शराब सभी में लेते हैं वो। शराब तो आजकल ब्राह्मण भी पीने लगे, कुछ क्षत्रिय भी पीने लगे, कुछ वैश्य और शूद्र भी कुछ कुछ पीते हैं। हर जगह अच्छाई और बुराई है जी। इसलिए हम सारी उंगलियों को एक बराबर ना नापें। कुछ लोग माना कि गलत हैं, पर ये ना मान लें कि सारे लोग गलत हैं। जो अच्छे हैं उनसे आप कराइए कार्य, समाज में अच्छे लोग भी तो हैं जी महाराज जी। मेरा दूसरा अच्छे लोगों से कार्य कराइए। मेरा दूसरा प्रश्न ये था महाराज जी, मैं जब 5 साल का था तो मेरी माँ का देहांत हो गया था। हाँ। तो उसके बाद मेरी मौसी माँ आई हैं, तो मौसी माँ हम लोग को अपने बच्चे के जैसे नहीं रखती महाराज जी, लेकिन हम लोग रहना चाहते हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। हमको बहुत फील होता है कि हमारी माँ नहीं है। हमारे पिताजी भी थोड़े शराबी है, तो इधर उधर रहते हैं वो माता जी के चक्कर में, तो हम अपने माता पिताजी की सेवा नहीं कर पाते, तो हमको बहुत मलाल रहता है महाराज जी। और वो भी हमसे बात नहीं करते। हम कई बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, कई बार उनके एक बार नहीं 10 बार उनके सामने सेवा का भाव रखो, वो कराएं ना कराएं उनकी इच्छा है, ठीक है जी महाराज। खुश रहिए महाराज जी। आपसे एक निवेदन था, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर में ना राजीव लोचन जी का मंदिर है जो छमासी रात में बना है, वहाँ एक बार अगर आपको समय मिले तो बिल्कुल आइए महाराज जी। हम प्रयास करेंगे जी महाराज जी। धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा 2-3 प्रश्न है। हाँ। मैं महर्षि पराशर के बारे में पढ़ रहा था। हाँ। तो उसमें महर्षि पराशर नक्षत्र पुरुष का वर्णन करते हैं भगवान के लिए, वो कौन है? और दूसरा प्रश्न ये है, मुझे जगन्नाथ जी के बारे में जानना है। तो उनका एक अलग ग्रंथ तो नहीं है, सभी ग्रंथों में अलग अलग दिया गया है। मुझे एक एक चीज़ जानना है, जैसे महाप्रसाद का नियम कब से चालू हुआ, या मंदिर कैसे बना। जैसे वहाँ बटमंगला मैया है, बोलते हैं उनके दर्शन बिना जगन्नाथ जी की दर्शन अधूरी रहती है। तो जगन्नाथ जी के सभी मतलब वहाँ के मंदिरों, वहाँ के सभी बोलते हैं सब गणेश जी हैं, शंकर जी अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, उनके सभी रहस्यों को जानना है। तो कैसे, मतलब कौन से पुराणों से मिलेगा? जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। जो जगन्नाथ जी की प्रतिमा है वो स्वयं भगवान ही एक बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, 1 महीने तक मुझे बंद रखिएगा। पर अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई खटपट की। तो रानी के कहने पर, माता गुंडीचा उनका नाम था, गुंडीचा माँ के कहने पर उन्होंने मंदिर के द्वार खोले। उस समय भगवान के आधे आधे हाथ रह गए थे।
तो फिर भगवान अंतर्धान हो गए और उसी रूप की पूजा हुई। वहां ब्रह्मा जी ने आकर जगन्नाथ जी की प्राणों की प्रतिष्ठा कराई और भगवान कृष्ण का छोड़ा हुआ शरीर अर्जुन ने जलाया, अंतिम संस्कार किया। उनके हृदय दिल भगवान का नहीं जला, वही दिल जगन्नाथ जी के भीतर परिवर्तन, हृदय परिवर्तन होता है। जब 2 आषाढ़ आते हैं तो वही हृदय स्थापित होता है भगवान श्री कृष्ण का। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो वो माता गुंडिचा के पास जाते हैं। वहाँ पर गुंडिचा माँ हैं और उनके दर्शन भी लोग करते हैं, जो उनकी मासी माँ हैं, जो उन्हें अपना पुत्र मानती थी। वहाँ शंकर जी भी ब्रह्मा जी भी आते हैं और प्रसाद जगन्नाथ जी का पाते हैं। कुत्ता जिस पत्तल को चाट रहा होता है उसी पत्तल पर ब्रह्मा जी भी खाते हैं। एक बार एकादशी को हंसी आ गई तो भगवान ने एकादशी को उल्टा लटका दिया, इसलिए जगन्नाथ जी में एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी में भात खाने पर भी वहाँ एकादशी रहने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे वहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में माता सुभद्रा बीच में बैठी हैं तो लक्ष्मी जी एक बार नाराज हो गई कि आप अपनी बहन के साथ बैठे हैं, हमें भी तो स्थान दो। तो उनके नाराज होने पर भगवान ने अपने चरणों में थोड़ा सा, वहाँ बगल में लक्ष्मी जी हैं तो वहाँ पर स्थान दिए हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के ठीक सामने गरुड़ स्तंभ है, उस स्तंभ का भी दर्शन होता है। ऐसी बहुत बातें हैं, बहुत महिमा है। महाराज जी, नक्षत्र पुरुष भगवान के लिए कहा गया है, वो क्या है? मुझे भगवान नारायण को ही नक्षत्र पुरुष कहते हैं। अच्छा, भगवान को ही कहते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ। पहला प्रश्न ये है कि ये जो तिलक है, मैं ये तिलक लगाती हूँ, मैं कान्हा जी की सेवा करती हूँ और उन्हें ही गुरु मानती हूँ, बट मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है, तो क्या ये मेरा तिलक लगाना गलत है? मुझे कुछ लोगों ने टोक दिया है कि बिना गुरु दीक्षा लिए नहीं लगाना चाहिए, पर मुझे ये तिलक लगाना पसंद है। हाँ, तिलक लगाइए, अच्छा है। गुरु मंत्र आप चाहें तो ले सकते हैं, पर तिलक लगाना अच्छी बात है। जी, दूसरा प्रश्न ये है कि मतलब बहुत सालों से हम ट्राई कर रहे हैं जगन्नाथपुरी जाने का, मतलब हर बार प्लान बन जाता है पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि मतलब नहीं जा पाते। और इस साल तो ऐसा हो गया कि मेरे दादाजी का ही देहांत हो गया, तो क्या चाहते हैं जगन्नाथ जी, हमें जाना चाहिए या मतलब दूसरों के लाए हुए बस प्रसाद खाने चाहिए? जगन्नाथ जी जाओ। दादाजी को गए कब, कितने महीने या साल हो गए? अभी मार्च में ही देहांत हुआ है उनका। अब मार्च आने वाला है। नहीं, हम हर बार ट्राई करते हैं कि जाएंगे जाएंगे और कुछ ना कुछ कारण से टल ही जाता है। अब चले जाना, अब जगन्नाथ जी बुलाएंगे आपको। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। हाँ, राधे राधे। आपके चरणों में दास के कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। गुरुजी, मैं पूछना चाहता था कि ये भजन में स्वार्थ है या नहीं? भगवान की कृपा प्राप्त करना ये स्वार्थ अच्छा है। मैं भगवान का हूँ, ये अभिमान अच्छा है। तो ये स्वार्थ, यदि मैं भगवान की भक्ति करूं, मुझे वृंदावन जाने का स्वार्थ है, मुझे जगन्नाथ जी जाने का स्वार्थ है, तो ईश्वर से मिलने का स्वार्थ अच्छा होता है। इसलिए ये स्वार्थ भी है तो अच्छा है। महाराज जी, मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं। आप सेवा के लिए कुछ गुल्लक लाए हैं, वही देना चाहते हैं आपको। ठीक है।